when I was working in a company called Byju's the learning application. Hi, I'm a senior education counselor and आपके बच्चे की जो पढ़ाई है उसमें कुछ कमी है। फिर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 10-12 लोग हो गए भाई। अब तो कुछ गलत है। मैंने ज़िंदगी में आज तक ऐसा नहीं चिल्लाऊंगा बिकॉज आई हैड टू मेक देम रियलाइज कि भाई तुम मुझे मार डालोगे। भाई वो औरतें भी मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। भाई आंटी को कौन बताया भाई मैं नहीं हूँ तुम्हारा मुजरिम। हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ व्लॉग। आज कुछ अलग होने वाला है। क्या अलग होने वाला है? आज मैं आपके सामने करने वाला हूँ स्टोरी टेलिंग। यस, ये 2018 की बात है। व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ कंपनी कॉल्ड बायजूस द लर्निंग एप्लीकेशन। यस, इंडिया की वो कंपनी, एडटेक कंपनी, $1 बिलियन कंपनी, एंड देन टाइम के साथ उसका दिवाला निकल गया। उसी कंपनी की बात कर रहा हूँ। उसी कंपनी में मैं भी एम्प्लॉय रह चुका हूँ। सो बायजूस में होता क्या था, मंडे ट्यूसडे उनका ऑफ रहता था। वेंसडे थर्सडे फ्राइडे ये 3 दिन हम कॉलिंग करते थे। कॉलिंग किससे करते थे? कॉलिंग करते थे हम उन पेरेंट्स को जिनके मान लीजिए हमारे पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, एंड वी टॉक टू देम। हाय, आई एम अ सीनियर एजुकेशन काउंसलर एंड आपके बच्चे की जो पढ़ाई है उसमें कुछ कमी है और उसका उद्धार मैं करूँगा। और अगर मैं उद्धार करूँगा तो उससे क्या होगा कि मैं अपना बायजूस का जो डिजिटल टैबलेट है दैट आई कैन सेल टू देम, जिसका प्राइस अच्छा खासा था। मतलब इंडिया के हिसाब से वो एक नॉर्मल फैमिली अगर मिडिल क्लास फैमिली ले रही है तो वो अच्छा खासा प्राइस होता है। क्या उससे वैल्यू मिलती है समझेंगे आगे चल के, बताऊंगा मैं आपको। फिर क्या होता था कि अब मान लो मैंने वेंसडे थर्सडे फ्राइडे मैंने कॉलिंग करी, मैंने मीटिंग्स निकाली उनके पेरेंट्स के साथ, एंड देन आई मेट देम ऑन सैटरडे एंड संडे। सैटरडे संडे को मैं उनसे मिलता था, बच्चों को एनालाइज करना कि भाई ये आपका बच्चा थोड़ा सा चोदू है, ये बच्चा पढ़ाकू है, लेकिन इसके और आगे ज़िंदगी में बढ़ाने के लिए इसको एक नई सोच देनी पड़ेगी। नई सोच कैसे आएगी? विजुअलाइजेशन। आप वीडियोस को देखो तो आपको समझ आएगा आपका बच्चा रट्टा खो रहा है, समझ लो। इस तरीके से हम करते थे, एंड देन वी ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट। ओके, दिस इज व्हाट वी डू। कुछ बच्चों को आई बिलीव फायदा हुआ होगा, आई एम श्योर। मेरे को तो आज तक 2 ही अच्छे फीडबैक मिले थे, बाकी तो अरे सर इसको वापस ले जाओ, अरे सर ये क्या चुतिया पकड़ा दिया। सो मेन सीन पे वापस आते हैं। तो कभी कभी क्या होता था कि हम लोग जिस सिटी में हम काम कर रहे थे, लाइक आई वाज वर्किंग इन पुणे, वहाँ से हम नियर बाई सिटीज़ में भी ट्रैवल करते थे कभी कभी वीकेंड पे, कि आज मेरे को पुणे में नहीं करना, आज मैं बाहर जाता हूँ, शायद वहाँ पे मैं ज़्यादा बेटर काम कर पाऊँगा। तो हुआ क्या, 2018 में आई वेंट फ्रॉम पुणे टू नासिक। ठीक है, नासिक में गया था अपने, एक मेरी टीम का एक और बंदा आया था एंड दूसरी टीम के भी 2-3 लोग आए थे। तो हम लोग गए नासिक। तो दिन भर हमने क्या किया, उन बच्चों से मिले, उनके पेरेंट्स से मिले, उनसे मीटिंग्स हुई, फिर जो भी आउटकम होना था वो सब हुआ, एंड देन हम लोग आए वापस अपने होटल में। यस भाई, बायजूस खर्चा अच्छा खासा करता था। हमें एक कैब मिलती थी ओला की, उसमें 18,000 से 20,000 ऑलरेडी कॉर्पोरेट वॉलेट में रहते थे, उसको हम यूज़ करते थे, एंड देन वी यूज टू ट्रैवल अराउंड द सिटी। उसके बाद हम दूसरी सिटी ट्रैवल कर रहे हैं तो वी यूज टू गेट अ होटल एज वेल। तो वो मेरा जो फ्रेंड था जो मेरे साथ आया हुआ था, वो भी वो और मैं एक ही रूम पे रुके हुए थे। अब हमने दिन भर काम किया, अब इतना काम रहता था, प्रेशर रहता था कि भाई खाने वाने का हमको टाइम मिला नहीं। अब हमें लग रही है भूख, मतलब खतरनाक भूख लग रही है। वी फाउंड आउट कि भाई यहाँ पे रात को खाना नहीं मिलता। रात के बजे हैं करीबन सिर्फ 11:30-12 बज रहे हैं, अब हमें खाना नहीं मिल रहा और लग रही है बहुत तेज़ भूख। अगले दिन संडे है, संडे को भी हमारी मीटिंग्स हैं, कैसे करेंगे बिना खाए हुए, एनर्जी नहीं है, सोएंगे कैसे, क्या होगा। फिर हमने क्या किया कि हमने होटल के रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि भाई हमको अभी खाना कहाँ मिलेगा। तो उसने बोला कि भाई पास में एक स्टेशन है नासिक का, और वहाँ पे आपको जाओगे तो स्टेशन के आसपास आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। हमने कहा बात तो सही है, स्टेशन के पास नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा भाई, पैसेंजर्स हैं वो कहाँ खाएंगे, स्टेशन पे तो रहता ही है। अब हम दोनों का प्लान बना कि चलो हम चलते हैं। अब क्या हुआ, मेन इंसिडेंट है, अब ज़रा ध्यान देना। ये हमारा होटल है, हम यहाँ से ऐसे रोड आई, ये रोड से जाएंगे तो आगे चल के यहाँ पे स्टेशन है। ठीक है, हम यहाँ से रोड से जा रहे हैं, खाली रोड, सुनसान। ऑब्वियसली भाई वही छोटी सिटी में रहते हैं, छोटी नहीं बोलूँगा नासिक सिटी को, बट स्टिल वो टियर 1 सिटी नहीं है, इतनी हैपनिंग नहीं है वहाँ पे, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे, रात को लोग जल्दी सो जाते हैं बेसिकली। तो हम उस रोड से जा रहे हैं खाली, यहाँ बिल्डिंग, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगी है, वो दूर दूर के डिस्टेंस पे लगी हुई है। अब हम दोनों जब चलते हुए जा रहे हैं, नॉर्मल बातचीत करते हुए जा रहे हैं, अब क्या हुआ, सडनली आई सी कि एक कोने के बीच से ना एक बंदा निकल के आया, उसके लगी थी यहाँ पे पट्टी। पट्टी समझ गए ना, वो कॉटन वाला जो चोट लगती है तो लगाते हैं, तो यहाँ लगी हुई है और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एक स्पॉट भी दिख रहा है। तो मैंने अज्यूम कर लिया भाई यहाँ पट्टी लगी हुई है तो ऑब्वियसली खून ही होगा, दूर से दिख रहा है। हमने ऐसा माइंड नहीं किया, मतलब मैंने माइंड नहीं किया। ये मेरे साथ जो चोदू लौंडा था, इसको तो पता नहीं कौन सी दुनिया में खोया रहता था। तो आगे जाने लग गए, फिर एक और बंदा आया उसके पीछे से, फिर देखते देखते यहाँ से भी एक और बंदा निकला, फिर एक और। अब होता है ना कि तुम ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, तुमने कहा ठीक है यार नॉर्मल होगा, मतलब हम उस शहर में रहते हैं भाई, यहाँ पे लोग रात को सोए नहीं है और वो सुबह से 4-4 बजे भाई चल समोसा खा के आते हैं यहाँ पे रेडी पे, वो वाला कॉन्सेप्ट है। हमें लगा भाई यहाँ पे भी होगा। वी डिड नॉट रियलाइज, सॉरी नॉट वी, ये चोदू है, आई टेल यू अबाउट हिम, दिस मदरफकर, मैं आपको टेल यू। तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई ठीक है भाई नॉर्मल होगा यार, मतलब इसमें इतना क्या सोचने वाली बात है, पर दिमाग में थोड़ा सा थॉट स्ट्राइक हुआ, थोड़ा सा वियर्ड लगा, बट उतना नहीं लगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब एक बंदा यहाँ से, फिर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 10-12 लोग हो गए भाई। अब मुझे लगा कि भाई अब तो कुछ गलत है, अब होने वाला है कोई कांड। जैसे मुझे स्ट्राइक हुआ कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तब तक क्या हुआ कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ चुके थे। जो पीछे 4 5 6 7 लोग थे, आगे 10-12 लोग और थे। ना हम पीछे जा सकते हैं ना हम आगे जा सकते हैं। तभी क्या हुआ, उनमें से एक नाटा पिद्दा सा छपरी चोदू जो टिकटॉक या फिर आपने इंस्टाग्राम पे देखते हो ना, हाँ क्या मैम क्या हाल है, छोटा सा झाटू, वो मेरे पास आने लगा
और मराठी में कुछ कुछ बोलने लगा। इतना मैं समझ आ गया कि तेज आवाज में बोल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, ये शायद हमें पेलना चाहता है। नाउ आई विल टेल यू अबाउट दिस गाय। अब सुनो उसके बारे में। ये लड़का बॉडी बिल्डर था, गोरा चिट्टा था, बाल एकदम सिल्की एकदम पीछे को लगाता था, एकदम वैक्स वैक्स करके, और बॉडी भाई एकदम खतरनाक। वो नहीं लड़के होते जो ऐसे चलते हैं जिम करने के बाद, ऐसा लगता है कि हाँ, लकड़ियों की खपच्ची लगा के चल रहे हैं ऐसे करके, उस टाइप का लड़का था, ठीक है ना। बॉडी खतरनाक भाई, नॉर्मल बॉडी नहीं, अच्छी खासी बॉडी। और मैं सुमड़ी सा। तो तभी क्या हुआ, वो जो उनके गैंग था या जो भी था, वट एवर वॉज इट, वो आया, मराठी में चिल्ला रहा था वो गुस्से में, वो मेरे पास आया, ठीक है, धीरे धीरे आने लगा। अब आई वॉज लाइक कन्फ्यूज, ऑल ऑफ अ सडन कन्फ्यूज कि भाई सीन क्या है, ठीक है ना। आई रियलाइज कि कुछ तो रॉन्ग है, बट सीन क्या है। तो भाई क्या हुआ, बिफोर दैट गाय इज इवन क्लोज टू मी, ये अपने सलमान खान एकदम से मुड़े और ऋतिक रोशन की तरह भागने लगा भाई। मतलब आई कुड सी हिम रनिंग इन स्लो मोशन की, ये मुड़ा और ऋतिक रोशन की तरह, माँ मैं भाग रहा हूँ माँ। भाई भागा, भागता रहा, रुका ही नहीं। एंड आई वॉज लाइक अब मैं क्या करूँ, भाई, आई एम फक्ड। ये भागा, अब शायद कुछ कांड है कि नहीं है, वो भागा, अब मैं पिटूंगा, चाहे कुछ गलत है नहीं है, समझ रहे हो ना, कि अब उनको लगेगा कि शायद कुछ गलत था भी कि नहीं था, बट ये भागा, कुछ तो गलत है, और मैं तो गया। कान गर्म हो गए। मैं समझ गया कि भाई मेरे तो लगने वाले हैं, अब कितने लगेंगे वो समय के साथ पता चलेगा। वो बंदा आया, उसने मेरा ऐसा कॉलर पकड़ा, मैं वो छोटन सा, अब श्योर था कि मैं कुटने वाला हूँ, बहुत कुटने वाला हूँ। देन आई सडनली रियलाइज कि अगर मैं यहाँ खड़ा रहूँगा तो ये इतने सारे लोग मुझे इंस्टॉलमेंट में मारेंगे, रोक रोक के मारेंगे, गालियाँ देंगे, कहानी सुनाएंगे, फिर मारेंगे, फिर रुकेंगे, फिर मारेंगे, मैं पिटता रहूँगा। बिकॉज वाई वुड दे लीव मी, ये है खाली इंसान, मैं हूँ दूसरे शहर का, पता चल रहा है कि मुझे मराठी नहीं आती, मैं बाहर का हूँ, तो मैं वैसे भी पिटूंगा। इंडिया में इट्स वेरी कॉमन कि तुम बाहर के हो, मतलब तेरी आज गांड तोड़ी जाएगी। फिर क्या हुआ, क्या होना था, मैंने एकदम से डिसीजन बनाया कि भाई मुझे भी भागना चाहिए, क्योंकि इसने मेरा कॉलर पकड़ लिया है, मैं पिटने वाला हूँ, इतना तो श्योर है। ये झाटू ऑलरेडी भाग चुका है, मतलब समथिंग इज रॉन्ग। मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे 7 लोग हैं, यहाँ पे 10-12 लोग हैं, जितने भी हैं भाई बहुत सारे लोग थे। अब इतनी गांड फटी, मैं बंदे तो नहीं गिनता ना वहाँ पे, 1 2 3 4 5 ऐसा तो नहीं करता मैं, इतना मैंने हिसाब लगा लिया 20 से 25 लोग तो हैं। मैंने इस साइड को भागा कि कम लोग हैं, पिटूंगा भी तो जल्दी जल्दी भाग पाऊंगा, और भागता रहूंगा तो बस रुकना नहीं, मैंने इतना डिसाइड किया। मेरे थे भाई एडिडास की चप्पल, वो होता ना फ्लिप फ्लॉप, कभी तुम्हारी गांड लगेगी ना तो उसमें भाग नहीं पाओगे, याद रखना। ये मैंने रियलाइज़ किया है, एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, अभी तो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं इस साइड को भागने लग गया, मुझे लगा कि मैं बहुत दूर भाग गया हूँ। देन आई रियलाइज़ कि भाई मैं 10 कदम भी नहीं भागा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं भाग रहा था 10 कदम आगे भागा, यहाँ से मेरे एक मुक्का पड़ा, धाड़ लगा भाई, बहुत तेज़ लगा, कसम से बहुत तेज़ लगा। और मेरी नज़र पड़ी, मुझे आज तक उसकी शक्ल याद है, वो पतला दुबला सा, हाथ ऐसे हड्डी जैसे, छाती इनकी बाहर नहीं निकली रहती, जिनकी गांड एकदम हवा की तरह अंदर घुसी रहती है, उनकी गांड नहीं होती है, वो छपरी जैसे जीन्स पहने रहते हैं। मेरी नज़र उस पर पड़ी, भाई मन तो किया ना कि अगर ये क्राउड नहीं होता ना, इसका मैं ऐसा भूत बनाता ना, ऐसा कुत्ता बनाता ना, इतना मारता, उसके बाद फेंकता और साले को पोल के ऊपर ना ऐसा लटका देता, ऐसा मन किया मेरा। बट देन देर आर सो मेनी पीपल, आई कैन नॉट डू शिट, ऑल आई हैव टू डू इज रन। आई एम कीप रनिंग, मारो मुझे लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, सीन ऐसा था। अब मैं वहाँ से भागने लगा, यहाँ से मेरे को एक और पड़ा, मेरे पेट पे पड़ा। एक ने मेरे को क्या किया, लात मारी, तो मैं थोड़ा सा खिसका, थोड़ा सा झुका होता नहीं, ऑफ बैलेंस हो जाते हो, बट देन मैं उठा, कमर मेरी थोड़ी चढ़की, मैंने कहा भाई कमर तो गई। तो इस दौरान एक समय आया जब मुझे होश आया कि थोड़ा सा लगा कि मैं रोड के एक कोने पे, जहाँ पे एक पोल है, बिल्डिंग है, यहाँ पे लोगों ने मुझे घिरा हुआ है और वो बारी बारी मुझे मार रहे हैं। कोई चांटा मार रहा है, कोई मुक्का मार रहा है, कोई लात मार रहा है। एंड ऑल आई कुड डू दैट मोमेंट, उस मोमेंट पे सिर्फ मेरा एक फोकस था, मैंने अपने से प्राइवेट पार्ट्स को ऐसे छुपाया, मैंने कहा भाई ये जरूरी है, आँख ही आँख, और कुछ होना हो, भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। एंड मैंने अपने सर ऐसे पकड़ा हुआ कि सर पे कहीं कुछ मार वार ना दे, सर फट जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं मैं पिटता रहता और कुछ नहीं करता, कुछ तो मुझे करना था। मैं चिल्लाने लगा, एक चिल्लाने वाला रोने होता है, पागल साहब, मैंने जिंदगी में आता कैसा नहीं चिल्लाऊंगा, बिकॉज आई हैड टू मेक देम रियलाइज कि भाई तुम मुझे मार डालोगे, रुक जाओ, ये बड़ा कांड हो जाएगा, समझो। मुझे ऐसा चिल्लाना पड़ा। भाई वो स्कूल नहीं था जहाँ पे टीचर ने बोला हाथ आगे बढ़ाओ, स्किल मारी, टच, ये भी लो मैम, देख रही है कृति, दर्द नहीं होता मुझे। हाँ भाई यहाँ पे दर्द हो रहा था, और गंदा दर्द और हो सकता था। देन एक बंदे ने पता नहीं भाई क्या मारा, उसने ऐसा सरिया सा मारा, लोहा मारा, पता नहीं क्या मारा, मेरी कमर पे मारा बहुत तेज का। अब वो लगा तो बहुत तेज, मैं समझ गया, लेकिन होता ना कभी बार कि उस मोमेंट पे दर्द नहीं होता है, तो मैं बाद में पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा तुम्हें लगा हुआ है। फिर मैं उठा, भागने लगा, फिर भागने लगा, फिर मेरे से 10-12 लोग भाग रहे हैं, आगे से 3-4 लोग भागते हुआ रहे हैं, एक बंदा बाइक से भागता हुआ रहा और मेरे पे चढ़ाने की कोशिश कर रहा। फिर मैं यहाँ से भागने लगा, भागता भागता गया, भागता भागता गया, पीछे से मैं देख रहा हूँ भाई मेरे एक पत्थर, इतना बड़ा पत्थर मेरे यहाँ साइड से निकला एंड हवा आई भाई लिटरली। उस मोमेंट में मेरे को समझ आया कि भाई मैं गया आज तो, मतलब ये पत्थर मेरे लगा, मेरा सर फटा, आई एम देन फकिंग गॉन। लेकिन भाई भगवान की कृपा, मेरी थोड़ी सी किस्मत, मैं भागता गया एंड देन वहाँ पे मेन रोड आ गई थी, वहाँ पे होटल बोलते थे, वो ज़्यादा आगे आए नहीं, रुक गए वो। अब तुम इस बीच सोच रहे होंगे कि भाई
क्यों मार रहे हो तुमको, हुआ क्या, बताऊंगा, आई टेल यू। फिर मैं भागता भागता गया, वहाँ से पीछे से पत्थर मार रहे हैं। एक छोटा सा पत्थर था मेरी कमर में, यहाँ पे लगा भाई, अच्छा खासा तेज लगा था, बट उससे ज़्यादा वो रॉड मारा था, क्या मारा था भाई, वो था मेन दर्द। नंगे पैर भाग रहा था, पैरों पे खून, हाथों पे खून, यहाँ से मेरे खून निकल रहा है, यहाँ पे मेरे फट गया है। लेकिन ये भाई वो मूवीज़ नहीं थी कि सलमान खान को अच्छा दिखाने के लिए चोट यहाँ पे दिखा दी और यहाँ पे दिखा दी। भाई यहाँ पे कुत्तों जैसी शक्ल हो रही थी, भूत बन रखा था, बाल वाल इधर उधर हो रखे थे। एक चुतिया तो मैंने मेरे बाल भी खींच रहा था। मैंने कहा मादर चोट, बाल कौन खींचता है, मारना भाई, बाल क्यों खींच रहा है, बाल के साथ बकचोदी नहीं भाई। मैं जैसे ही अपने गया वहाँ पे होटल के यहाँ पे आके मैं बैठ गया। मुझे गुस्सा तब आया जब मैं देख रहा हूँ ये चोदू वहाँ से आ रहा है 2 लोकल बंदों के साथ। कंसिडरिंग उसको मराठी आती थी, इफ ही हैड स्टेड मे बी वी कुड हैव डन समथिंग अबाउट इट। उनसे बात करते कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी इन सब चीज़ों से, हम बाहर के हैं। लेकिन नहीं, तो चला गया। और इन झांटू लोगों को तो आती नहीं थी हिंदी, आती भी तो बोलेंगे नहीं क्योंकि इतना हमारा स्टेट है, ऐसा थोड़ी होता है। मेरे को बोलता भाई तू ठीक तो है ना। मैंने कहा कि छोड़, अभी अभी मुझे गुस्सा नहीं करना, अभी इसका कोई मतलब नहीं है, मैं पिट चुका हूँ, क्या कर सकते थे, क्या कर सकते हैं ना, कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ कि हम लोग होटल में गए, अपने रूम पे गए। इतना भागा हूँ कि मैंने आज तक इतनी स्प्रिंट नहीं मारी होगी। मैं हाफ रहा हूँ, मेरे सर घूम रहा है, मेरे बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है इतनी ज़्यादा। और फिर रूम पे जाके भाई मैं आधा बेहोश हूँ, लेकिन मैं इसको सुना रहा हूँ। मैंने इसकी भाई फाड़ी अच्छी खासी की, तो छुट्टियाँ है क्या भाई, ये क्या है, ऐसा कौन करता है। लेकिन ज़्यादातर क्या बोल सकता भाई, बोल ही सकता हूँ, बोलने से इसको क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं बदलने वाला, जो होना था वो हो गया। लेकिन रुक जा बेटा, ऑफिस चलते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ दूसरे लोगों को तेरे किस्से। फिर ये बॉडी बिल्डिंग में था, मैंने उसको बोला भाई तेरे पास प्रोटीन पाउडर होगा ना, तो मेरे को वो दे, एटलीस्ट मेरी बॉडी में कुछ तो एनर्जी जाएगी। पता नहीं कौन सी नाली का फ्लेवर लेके आया था, कैसे मैंने एक सिप मारी भाई, मेरे को बच्चा कुचा मेरे पेट में था, वो भी वॉमिट हो गई। मैंने कहा लग गए, और भाई थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था बॉडी में, वो साफ़ किया मैंने, ले लिया। सुबह उठ रहा हूँ तो भाई उठा नहीं आ रहा, कम से कम 5-10 मिनट की कोशिश करने के बाद ये पैर ही नहीं पलट रहा मेरा। यहाँ पे जो रॉड लगी थी, मेरा पैर ही नहीं हिल रहा। जैसे तैसे करके मैं उठा, मैंने शीशे में जाके देखा, आसपास जो खून सूख चुका है, लेकिन जो वो मारा था ना, ऐसा स्क्वायर टाइप का था उसके आगे का, वो धस गई मेरी स्किन अंदर। कुछ कटा वटा भी नहीं, धस गई वो स्किन। मतलब मान लो कि ये फ्लैट सर्फेस है और यहाँ पे जैसे रॉड पड़ी, तो ये पूरा पार्ट ही अंदर को धस गया, ऐसे अंदर को। बहुत दर्द हो रहा था भाई, इतना पेन हो रहा था ना, आई कांट टेल यू कि मतलब आज तक मेरे को बॉडी में कभी इतना पेन फील नहीं हुआ। एंड देन संडे था, संडे को मीटिंग्स करनी थी। फिर क्या हुआ कि मुझे 3 पेरेंट्स से मैंने मीटिंग कंफर्म करी, आज मेरी मीटिंग है, लेकिन मैं नहीं आ सकता क्योंकि भैया आपके शहर में बायजूस के सीनियर काउंसलर का कुटान हुआ है और वो हूँ मैं। अब अगले दिन संडे था, अगले दिन भी मेरी 2-3 मीटिंग्स थी पेरेंट्स के साथ। एंड देन मैंने उनको बोला कि भाई देखो मैं आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगा, आप एक काम करो, मेरे होटल के नीचे आ जाओ। एंड द रीज़न इज़ कि आपके शहर में बायजूस के सीनियर काउंसलर का कुटान हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, और वो मैं ही हूँ। तो एक काम करो, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं चल सकता, आप आ जाओ। फिर वो आए होटल में, वहाँ पे नीचे एक कैफेटेरिया था, वहाँ पे हम बैठे। तो मैंने उनको बताया, फिर ये सब काम वाम की बातचीत हुई। एंड देन वन ऑफ द पेरेंट ही टोल्ड मी कि सर कल ऐसा एक सीन हुआ है कि जो स्टेशन था उसके पास में कुछ दोस्त लोग यार होंगे, इनकी आपस में लड़ाई हुई और किसी ने एक को मार दिया। उसके जो ग्रुप के लोग थे वो गुस्साए हुए थे और ढूंढ रहे थे कि भाई किसने मारा। आपकी किस्मत ऐसी खराब है कि आप उनको मिल गए और आप भी। सर मत ही बोलो, मेरे को पता है मेरे साथ क्या हुआ। एंड हाँ, दिस वन मोर थिंग आई टेल यू, ये जब भाग रहा था ना मैं यहाँ से कल रात को बच बचा के, भाई आगे लेडीज भी थी, कम से कम 6 to 7 लेडीज ऑल्सो शोड अप ऑल ऑफ अ सडन। एंड आई वाज लाइक लेडीज क्या कर रही हैं, लौंडे निकले हुए हैं। अब देन आई कुड रिलेट, जब मुझे सुबह बंदे ने बताया, पेरेंट ने, ऐसा ऐसा हुआ, इनके फैमिली के लोग वो सभी निकले होंगे। भाई वो औरतें भी मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, भाई आंटी को कौन बताया, भाई मैं नहीं हूँ तुम्हारा मुजरिम, भाई मैं बायजूस का सीनियर काउंसलर हूँ, मैं बच्चों का उद्धार करता हूँ, तुम्हारे 14 बच्चों को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ, तो मुझे क्यों पीट रहे हो भाई। बस पता चला कि रीज़न क्या था, और जो भी चल बसा, मे सोल रेस्ट इन पीस। मेरा भी कुटान हुआ, लेकिन बहुत हुआ, और मेरी भी जान जा सकती थी, ये मैंने नेक्स्ट डे रियलाइज़ किया। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, कभी भी आप दूसरे सिटी में जाते हो, स्पेसिफिकली Tier 2 Tier 3 सिटी में जाते हो, रात को इधर उधर मत जाया करो, घर पे रहो 10-11 बजे के बाद। और सुनसान एरिया में तो कभी मत जाना। और खाने की तलाश में तो भाई भटकना भी मत, कुछ भी खा लेना, पेपर खा लेना, जूते खा लेना, अपना लैपटॉप खा लेना, भाई कुछ भी खा लेना, भाई खाने की तलाश में मत जाना। तो दिस इज व्हाट हैपेंड। पुणे चले गए वापस अगले दिन की बस पकड़ के सुबह की। एंड देन ऑफिस था, ऑफिस में मैंने उनको बताया, काफी लोगों ने मेरे को सिंपैथी दिखाई, यार शिट यार ऐसा हो गया, ये हो गया। तो दिस इज द स्टोरी आई वांटेड टू टेल यू ऑल। फन वे में लेना एंड जस्ट बी कॉशियस। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।